प्यारे बच्चों, हम प्रातः और साय चैप्टर को कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर को देखना सीखा था और इस वीडियो में हम समय देखना सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो दी हैं और आपसे पूछा गया है कि इन कार्यों में कितना समय लगता है। तो इन कार्यों में कितना समय लगा इसे आप मिनट में बताएंगे या फिर घंटे में बताएंगे। तो ये मिनट, सेकंड और घंटे क्या हैं, आइए इन्हें समझते हैं। तो हमारे सामने एक घड़ी है और इस घड़ी के माध्यम से हम सेकंड, मिनट और घंटे के बारे में जानेंगे। तो कोई भी घड़ी आप देखते हैं आपको वो ऐसी ही दिखाई देगी। वहाँ पर आपको 1 से लेके 12 तक गिनती दिखाई देंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपको सुई दिखाई देंगी। यहाँ पर 3 सुई हैं। कुछ घड़ी ऐसी आ रही हैं जिनमें 2 ही सुई होती हैं, सेकंड वाली सुई को हटा देते हैं। तो ये जो सुई हमें चलती हुई दिखाई दे रही है नीले रंग की, ये सेकंड वाली सुई है, यह सबसे तेज़ चलती है। और जो सबसे छोटी सुई है, यहाँ देखिए ये वाली सुई यहाँ सबसे छोटी है, तो यह है घंटे वाली सुई। चलती तो ये भी है पर यह सबसे धीरे चलती है। और ये जो सुई बच गई ये है मिनट वाली सुई। तो इन सुइयों को आप याद रखना। जो सुई चलती हुई दिख रही है वो है सेकंड की, सबसे छोटी घंटे वाली सुई है और उसके बाद जो बच गई वो मिनट वाली सुई है। इसके अलावा आपको घड़ी में यहाँ पर देखिए कुछ निशान दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर 12 से 1 के बीच में हूँ, ये कुछ निशान बने हुए हैं, है ना। तो आप जब इनको गिनेंगे तो ये पूरे 60 निशान हैं, 60 निशान बने हुए हैं। और एक संख्या से अगली संख्या तक, जैसे 12 से लेकर के 1 तक, यहाँ पर कितने निशान हैं? 5। फिर 1 से लेकर के 2 तक, यहाँ भी 5 निशान हैं। इन्हीं की सहायता से हमें समय देखकर बता पाते हैं। तो ये जो 5 निशान हैं, यहाँ भी 5 हैं, 2 से 3 के बीच में, यहाँ भी 5 हैं, 3 से 4 के बीच में। तो इस तरह ये 5 5 5 5 5 5 12 बार 5 आ जाएंगे, तो 12 पंजे 60, पूरे ये 60 निशान होंगे। चलिए अब सेकंड के बारे में जानते हैं। 1 सेकंड का समय कितना होता है। तो आपको जो ये सेकंड वाली सुई दिखाई दे रही है, नीली सुई, तो ये जो सुई है इसे एक निशान से दूसरे निशान तक पहुंचने में जितना समय लगता है वह 1 सेकंड है। 10 से 11 तक 5 निशान दिए हुए हैं, तो 10 से 11 तक जाने में इसे 5 सेकंड का समय लगेगा। इस तरह से यह सुई 12 से लेकर के ऐसे होते हुए दोबारा 12 तक जाती है, तो 60 सेकंड का समय हो जाता है। और जो ये मिनट वाली सुई है, जब ये एक निशान से अगले निशान तक पहुंचती है, जैसे यह अब इस निशान पर है, जब यह अगले निशान इस पर पहुंचेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में इसे जितना समय लगेगा, हरी वाली सुई को, मिनट वाली सुई को एक निशान से अगले निशान तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वह 1 मिनट होगा। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये नीले वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करती है, 60 निशानों को पार करती है, तो 1 मिनट का समय हो जाता है। तो आप सेकंड का समय जान गए और मिनट का जान गए। अब 1 घंटा कितना होता है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि जी एक निशान से, जैसे यहाँ से और यहाँ तक जब ये छोटी वाली सुई पहुँच जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह गलत है। 1 घंटा तब होगा जब यह छोटे वाली सुई, जैसे अभी 5 पर आने वाली है, जब यह 5 पर आने के बाद 6 पर पहुँचेगी, तो इस बीच में इसे जितना समय लगेगा वह 1 घंटा होगा। चलिए समय को एक दूसरी घड़ी से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इस घड़ी में 2 ही सुइयाँ हैं। तो आप बताइए मिनट वाली कौन सी है और घंटे वाली कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था घंटे वाली सुई सबसे छोटी होती है। यहाँ पर जो ये लाल सुई है यह घंटे वाली सुई है और यह जो नीली सुई है यह मिनट वाली सुई है। अब 1 मिनट का समय कितना होता है, ये देखिए ये अभी इस निशान पर है, जब यह यहाँ से थोड़ा सा हटके यहाँ पहुँचेगी तो 1 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे पहुँचेगी, 1 मिनट और हो गया। तो यह 12 से 1 तक जाने में इसे 5 मिनट का समय लगेगा। फिर 1 से 2 तक जाने में इसे 5 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से यह सुई चलती है
और ये जो घंटे वाली सुई है, अब 1 घंटा कब होगा मैंने आपको बताया था, जैसे अभी ये 12 पर है ना, तो 12 से 1 पर जब ये लाल वाली सुई आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। घंटे के लिए हम इन छोटे वाले निशानों को नहीं देखेंगे, हम संख्याओं को देखेंगे। 1 से लेके 2 तक जब यह आ जाएगी तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये अब घड़ी में पूरे 2 बज गए हैं, क्योंकि घंटे वाली सुई बिल्कुल 2 पर आ गई है और मिनट वाली सुई 12 पर आ गई है। तो इस समय घड़ी में 2 बजे हुए हैं। अब देखिए यह सुई यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो अब समय हुआ है 2:20। आप यहाँ देख पाएंगे 2:20 का समय हुआ है। अब देखिए ये 2 तो समझ में आ गया होगा आपके, पर ये 20 कैसे आया? तो इसे समझिए 12 से लेके 1 तक 5 मिनट हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर 5 निशान है, ठीक है। इसी तरह से 1 से लेके 2 तक फिर से 5 मिनट, 2 से लेके 3 तक फिर से 5 मिनट और 3 से लेके 4 तक फिर से 5 मिनट। तो 5 गुना 4, 5 चौक 20, तो 2:20 हो गए। अब अगर यह सुई यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचती है, तो 8 पर जब सुई है तो हम निकालेंगे 8 गुना 5, 8 पंजे 40, समय हुआ 2:40। अब यह सुई पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे? क्या आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि जी अब तो घंटे वाली सुई 3 पर है, तो ये 3 बजकर कितने मिनट हुए? 55 मिनट हो गए। 11 पंजे 55। यह गलत होगा। जो समय होगा वो होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं 2:55। तो आप इसे इस तरह से समझिए, आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट 2 बजे हुए हैं। तो जब हम समय बताएंगे तो अब होगा 2:05। आप यहाँ स्क्रीन में देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2:05। उसके बाद सुई 2 पर आएगी तो 5 दूनी 10, 2:10। 3 पर आएगी 5 तिया 15, 2:15। इसके बाद यह सुई अगर यहाँ आई 5 6 30, 2:30। यहाँ पर आई 5 दाई 50, 2:50। तो यह समय हम बताएंगे 2:00 तब तक बताएंगे जब तक यह सुई 12 पर नहीं आ जाती। अगर यह इससे 1 पॉइंट भी पीछे है, यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए 2:59 आपको समय दिखाई दे रहा है। जब यह 12 पर पहुँच जाएगी, 3 जब बजेंगे, तो अगर सुई यहाँ पर है, देखो 11 पर है, तो आप कहते हैं कि 3:55 हुए, तो ये गलत होगा, क्योंकि सुई अभी 12 पर नहीं पहुँची है। जब यह सुई 12 पर पहुँचेगी, 3 तो तभी बजेंगे ना, और जब 3 बज जाएंगे तो हम समय बताएंगे 3:00। जैसे यहाँ पर 3:05, फिर 3:10। इसी तरह से जब ये सुई यहाँ आएगी तो यहाँ देखिए अभी पूरे 12 पर यह सुई नहीं पहुँची है, तो जो भी समय होगा वो 3:00 हम इसी तरह से ही बताएंगे। जब यह सुई एक बार 12 पर पहुँच जाएगी और 4 पूरे बज जाएंगे, उसके बाद हम समय को इस तरह से बताएंगे 4:00 हो गए, अब 4:00 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी मिनट वाली सुई जिस संख्या पर है, जैसे यहाँ पर 9 पर है, तो हम करेंगे 9 गुना 5, यानी कि 9 पंजे 45, तो 3:45। 11 पर है तो 11 गुना 5, 3:55। इस तरह से हम 5 से गुना करके समय को निकालते जाएंगे और बता देंगे कि कितने मिनट हो गए। तो अब हम अपने चैप्टर पर लौटते हैं और यहाँ देखिए आपको घड़ी दी है और आपको बताना है कि कितना समय हुआ है। तो ये देखिए छोटे वाली सुई है 10 पर और बड़े वाली सुई है 1 पर, तो समय हुआ है 10:05।
तो 10 तो आपको पता लगा ही लेंगे कि छोटे वाली सुई जब 10 पर है तो 10 बजकर ही समय हुआ होगा। और ये 5 कैसे आया, 1 पर सुई है मिनट वाली, तो 5 को हमने 1 से गुना किया, 5 एकम 5, तो 10:05। अगली घड़ी को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सुई तो है इन दोनों के बीच में, 5 और 6 के बीच में, और मिनट वाली सुई है 8 पर। ठीक है, तो जो समय होगा वो 5 बजकर ही होगा, क्योंकि जब ये मिनट वाली सुई 12 पर पहुंचेगी तब 6 बजेंगे, अभी नहीं बजेंगे। तो समय होगा 5:40। अब ये 40 कैसे आया, 40 आया 8 गुना 5, 40, 8 पंजे 40, तो 5:40। आगे जो घड़ी दी है इसमें ये छोटे वाली सुई 9 पर है, तो समय होगा 9 बजकर, और बड़े वाली सुई मिनट वाली सुई 2 पर है, तो समय होगा 9:10। अब ये 10 कैसे आया, 10 आया, ये मिनट वाली सुई 2 पर है, तो 2 को हमने गुना कर दिया 5 से, 2 पंजे 10, ये हुए 10 मिनट। आगे चलते हैं। तो यहाँ जो समय दिया हुआ है वो हमें घड़ी में दर्शाना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3:10। तो 3:10 हम करते हैं यहाँ पर, ये पहले इस सुई को यहाँ पर 3 पर ले जाते हैं और इस सुई को 2 पर ले आते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं। तो ये हो गए 3:10। इसके बाद 4:20। इसे देखिए, तो इसके लिए भी हम 4:20 है, तो इस सुई को 4 पर ले जाते हैं, यहाँ ले गए। उसके बाद 20 मिनट है। 20 कैसे आता है, जब 5 को 4 से गुना करते हैं तो 20 आता है, तो इस वाली सुई को 4 पर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 4:20। इसके बाद है 8:50। तो 8:50 कैसे करेंगे, इस घंटे वाली सुई को 8 पर ले जाइए, छोटी वाली सुई को। ठीक है, अब 8:50 करने हैं ना। अब मिनट वाली सुई को उठाइए और इसे 10 पर लेकर आइए। 10 पर क्यों, क्योंकि 5 को अगर 10 से गुना करें तब 50 आता है। तो यह जो समय होगा वो होगा 8:50। इसके बाद है 11:15। तो 11:15, तो 11 पर ले जाएंगे छोटे वाली सुई को, और 15 कैसे आएगा, 5 गुना 3, 5 दिया 15। तो मिनट वाली सुई को 3 पर ले जाएंगे, 5 दिया 15। तो 11:15 हो गए। इसके बाद अगला समय दिया है 1:40। तो बहुत आसान है, इस सुई को, छोटे वाली सुई को 1 पर ले जाइए। 40 कैसे आएगा, 40 आएगा, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। आपको अगर पता नहीं चलता है कि किससे गुना करना है, तो आपको क्या काम करना है, तो आप उस संख्या को भाग कर दीजिए। जैसे ये 40 है, तो 40 को आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना। तो ये जो मिनट वाली सुई है इसे हम लाएंगे 8 पर, यहाँ पर। तो समय हो गया 1:40। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अंत में हमें दिया हुआ है 5:30। अब क्या करना है, ये जो 30 है इसे आप 5 से भाग दे दीजिए, तो आएगा 6, 5 6 30। तो 5:30 है, छोटे वाली सुई को लाइए 5 पर, और बड़े वाली सुई को कहाँ पर लाएंगे, 6 पर, क्योंकि 5 6 30 यहाँ लाएंगे। तो ये हो गया 5:30। आगे यहाँ इन्होंने पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये सुई आए तो कितना समय लगेगा। तो इस घड़ी में हम देखते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 2:30 हुए हैं, और इस सुई को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा।
तो अब देखिए अभी 6 पर है, तो 6 से 7 पर जब आएगी तो इसे कितने मिनट लगे, इसे लगे 5 मिनट। उसके बाद यह 7 से 8 पर आएगी, फिर से 5 मिनट लगेंगे, तो 5 और लिख दीजिए। उसके बाद 8 से 9 पर जाने में 5 मिनट और लगेंगे, तो फिर से 5 लिख देते हैं हम। तो 5 जमा 5 जमा 5, ये कितने हुए, 15 मिनट। ये मिनट वाली सुई है ना, तो इस सुई को यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में 15 मिनट लगेंगे। इसे आप जो बीच में ये निशान दिए हैं छोटे छोटे, इन्हें आप गिनकर भी बता सकते हैं, पर उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं। ये देखिए 5 मिनट यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 5 5 5 दिया 15। यह सुई 6 से 9 तक गई, ठीक है। तो 6 से 9 तक बीच में कितनी संख्याएं आई, 6 के बाद 7 8 9, 3 संख्याएं आई। तो 3 गुना 5 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि अभी समय हुआ है 5:40 और इस सुई को यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए अभी 8 पर है, 8 के बाद 9 10 फिर 11 और फिर 12। तो गिनते जाइए 5 5 5 5 5 10 15 20। तो इसे लगेंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद यह जो सुई है यह यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। आपको एक चीज़ और बतानी थी, आप यहाँ देखिए 5:55 यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 56 57 58 59, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सुई यहाँ आएगी बिल्कुल 12 पर, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 5:60 हो गए, आप कहेंगे कि 6 बज गए, क्योंकि 60 मिनट पूरा 1 घंटा होता है। तो 5 और 1 6, पूरे 6 बज गए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि 7 बजे के 20 मिनट बाद का समय, तो इसे हम घड़ी में किस तरह से दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले इस घड़ी में हम 7 बजाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 पूरे बज गए हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा टाइम। इसके बाद 7 बजने के 20 मिनट बाद का समय। अब 20 मिनट कैसे निकालेंगे हम, 5 गुना 4। 5 को अगर 4 से गुना करें तो 20 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हुए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक 5, ये हो जाएंगे 20 मिनट। 4 जो संख्या लिखी है यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो रहे हैं। तो हम इस सुई को यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएंगे। तो ये समय हो गया 7:20। इसके बाद आगे पूछा गया है कि 8:30 बजे से 10 मिनट पहले का समय। अब इन्होंने 8:30 से पहले का समय पूछा है। तो ये है हमारी घड़ी, इसमें पहले हम समय करते हैं 8, यहाँ पर 30 मिनट के लिए हमें इस सुई को कहाँ लाना होगा, 5 को अगर हम 6 बार जोड़ेंगे तो यह 30 आएगा। दूसरा तरीका आप यहाँ अपना सकते हैं, 30 को भाग कर दें 5 से, तो ये आएगा 6। तो हमें जो मिनट वाली सुई है वो उठाकर 6 तक ले जानी है। तो समय 8:30 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर इसे यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए समय हो गया 8:30। अब हमसे पूछा गया है 8:30 से 10 मिनट पहले का समय। तो पहले का समय, तो हम घड़ी को, इस सुई को उल्टा घुमाएंगे, उल्टी दिशा में ले जाएंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक हुए 5 मिनट और यहाँ से यहाँ तक फिर 5 मिनट, तो ये 10 मिनट हो गए। तो पहले का समय अगर हमें दिखाना है तो इस सुई को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे, तो यह हो गया 8:20, 8:30 से 10 मिनट पहले का समय। इसके बाद है 5 बजे के 45 मिनट बाद का समय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 बजाते हैं, 5 पर लेकर आइए इसे, और इससे 12 पर, ये पूरे 5 बज गए। अब कहा जा रहा है कि 45 मिनट बाद का समय, ठीक है। 45 मिनट बाद का समय, 45 को भाग दीजिए आप 5 से, तो यह आएगा 9, 5 9 45। तो इस सुई को हम 9 संख्याओं तक आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब समय हो गया है 5:45 और अब हमसे कहा जाए कि आप 30 मिनट आगे और चलें। तो 30 मिनट के लिए आपको क्या करना है, 30 को भाग देना है 5 से, यह आएगा 6, 5 30। तो 6 संख्याओं तक हम आगे बढ़ेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 30 मिनट हम आगे आ गए, ठीक है। 5 5 से गुना करके या 5 5 जोड़ते हुए भी हम आगे चल सकते हैं। यहाँ देखिए 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 15, 5 चौक 20, फिर 25 और फिर 30। आपको 5 का पहाड़ा बोलते जाना है और आगे चलते जाना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इससे आगे की प्रश्नावली हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पूर्वाहन और अपराहन के बारे में जानेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।